अर्हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सौवसाहुनम् नमः समय साराये स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचल्मणो निपत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृण्मो शुद्ध केवली भणिनम् यह श्री समय सार जी परमागम शास्त्र विराजमान है। आचार्य कुंकुन देव जीव का परमार्थ स्वरूप दर्शाते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति किसी वस्तु के बारे में जो भी धारणा रखता है वह यथार्थ ना हो? हाँ, हो सकता है कि वस्तु कोई और है और समझता वह कुछ और है, और जब वह उस वस्तु को अन्य स्वभाव वाला स्वरूप वाला समझता है तो उसका उपयोग भी वह उसी रूप में करता है। जैसे सामने पड़ा हुआ एक रस्सी का टुकड़ा इस प्रकार से पड़ा हुआ है कि लगता है कि ये सर्प है, तो वह उस सर्प को जब देखता है तो देखते ही वहां जानना होता है, उसके लक्षण आदि से उसको लगता है कि यह सांप है, और जब ऐसे ही उसको ये लग जाता है कि ये सांप है, अब उसमें कोई शंका नहीं रह गई, तो उसके ज्ञान में जो एक विश्वास बन गया है वह इस रूप में बन गया है कि ये अवश्य सर्प ही है। तो जैसे ही उसके ज्ञान में ये विश्वास बन गया है कि अवश्य यह सर्प ही है, तो अब आप बताइए कि उसका रिएक्शन क्या आएगा, प्रभाव क्या होगा? कि स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव यह आएगा कि वह भय रूप हो जाएगा। तात्पर्य क्या हुआ? तो तात्पर्य यह हुआ कि वह उस वस्तु को जो वह नहीं है वह जान रहा है, मान रहा है और उससे प्रभावित हो रहा है। अपन ने प्रश्न किया था, क्या यह संभव है? कि हाँ, यह संभव है। किसके कारण ऐसा होता है? भ्रम के कारण, अज्ञानता के कारण ऐसा होता है। क्या कभी ऐसा भी होता है यह जानते हुए भी कि यह मेरे लिए अहित रूप है, फिर भी उसका सेवन किया जाए?
उस रूप आचरण किया जाए कि हाँ यह भी संभव है। कभी कभी तीव्र राग की वजह से, आसक्ति की वजह से, यह जानते हुए भी कि यह नुकसानदायक है, ऐसा करना मेरे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, फिर भी करता है। इससे क्या बात निकल के आती है? इससे यह बात निकल के आती है कि अनादि काल से इस आत्मा का जो आचरण है वह मिथ्या है। मिथ्या है अर्थात यह अपने स्वभाव रूप जो जिस स्वभाव में दुख नहीं है, आकुलता नहीं है, जिसमें आनंद है, सुख है, शांति है, स्थिरता है, निर्विकल्प निराकुलता है, जिसमें एक अद्भुत प्रभुता का वेदन है, जिसमें तृप्ति है, जिसमें संतुष्टि है, ऐसा शक्ति सामर्थ्य स्वभाव को धारे हुए होने पर भी क्या यह संभव है कि वह अपने इस वैभव को, अपनी इस संपदा को, स्वरूप संपदा को भोग ना पाए, उससे वंचित रह जाए? कि हाँ यह संभव है, संभव। देखने में भी आता है कि जैसे कोई राजा का बेटा, सेठ का बेटा बचपन में गुम गया, यद्यपि वो राजपुत्र है तो भी गुम गया, बिछड़ गया, कहीं नटों की बस्ती में पहुंच गया, रहने लगा, नट बन गया, भ्रमित है, दुखी है, कष्ट सह रहा है, कैसा जीवन जी रहा है, होना कैसा जीवन चाहिए, क्या करे? उसे तो भ्रम है, अज्ञानता है। किसके प्रति? अपने प्रति। मैं कौन हूं, मेरी वास्तविकता क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा जीवन कैसा है। इसलिए वो भ्रमित है, आकुलित है, दुखी है, कैसा जीवन जी रहा है। परंतु एक घटना पुराण में अंतिम केवली जम्बू स्वामी जी के काल की भी मिलती है पढ़ने के लिए। एक सेठ पुत्र है, वो जानता है कि मैं सेठ पुत्र हूं, सब कुछ है उसे मालूम, तो भी एक नटकी कन्या पर मुग्ध होकर के कहां रह रहा है? नटों की बस्ती में। इतना मुग्ध हो गया, आसक्त हो गया राग की तीव्रता में कि नहीं, विवाह करूंगा तो इसी से करूंगा। बहुत समझाया, नहीं माना। आखिर सेठ जी को नट के सरदार के पास जाना पड़ा कि मेरा पुत्र आपके कबीले की कन्या से विवाह करना चाहता है। बोले संभव नहीं है, हम अपने कबीले से बाहर अपनी कन्याएं नहीं देते। बोले यहां क्या मिलता है उसको, हमारे घर का वैभव तो देखो, राज करेगी। बोले हम कुछ नहीं जानते,
हम सिर्फ ये जानते हैं कि हम अपनी जात भाई में, बिरादरी में ही विवाह करते हैं। सीख लेना चाहिए इससे। ख्याल में है कि बाह्य धन, वैभव, प्रतिष्ठा, भोग के लालच में जहां देवगुरु धर्म और सत्य धर्म, सच्चे उपदेश की कोई संभावना नहीं, ऐसी जगहों पर भी हम किंचित विषय भोगों की प्रचुरता देख करके अपनी बेटी ब्याह देते हैं, जबकि उस बाह्य संपदा का कुछ भरोसा नहीं है कि वो जीवन में उसका भोग उपभोग कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, तो भी कर देते। लेकिन नट के सरदार ने मना कर दिया, नहीं कर सकते। अब बेटा कहे मैं तो मर जाऊंगा नहीं, सेठ पल्ला फैलाता है, क्या करेंगे। वो उस कन्या की मोह में पागल और सेठ अपने बेटे के मुंह में पागल। ख्याल में आई? मोही जीवों की स्थिति ऐसी है। बोले साहब ये तो देखो बड़ा उलझन हो गई, कुछ तो करो। तो उनने कहा एक रास्ता है, यदि आपका बेटा अपना घर छोड़ के हमारी बस्ती में रहे और हमारी सारी ये विद्या सीखे, जिस दिन वह चौक पर घड़े सिर पे रखकर ये रस्सी पे चल जाएगा, उसी दिन ये कन्या इसके गले में माला डाल देगी। वो लड़का तैयार हो गया। आप देखिए, एक स्थिति में तो उसको पता ही नहीं है, एक स्थिति में पता है तो भी आसक्ति की तीव्रता उसे अपने स्वरूप संपदा से दूर रख दे। ख्याल में आया? ऐसी स्थिति हो जाती है, आसक्ति की तीव्रता, चारित्र मोह की तीव्रता, स्वरूप संपदा पता है उसका, तो भी आसक्ति के कारण, राग के कारण वो राग नहीं तोड़ पाता है, अपने उस प्रचुर संवेदन के वेदन से दूर हो जाता है। ख्याल में आ गई? लेकिन उस सम्यक दृष्टि ज्ञानी को भी कोई ऐसा निमित्त बनता है, काल अवधि आती है, उसकी होनहार जगती है, पड़ाक से राग टूट जाता है। उसका भी ऐसे ही हुआ था कि जिस दिन वह रस्सी पे से चल रहा था चौक में, आप सोचो उस बच्चे के भीतर में आज कितनी खुशी होगी, कितनी खुशी। उसका सपना पूरा होने वाला है, वो रस्सी पे से चल रहा है। उधर जम्बू स्वामी अपनी उन रानियों को छोड़ के, ऐसी सुंदर पत्नियों को छोड़ करके, और वह विद्युत चोर सारे दिन दीक्षा लेने के लिए जा रहा है। उसने वह दृश्य देखा, अरे ये क्या, उनका वार्तालाप सुन लिया, अरे ये क्या, ये इतना वैभव, इतनी अप्सरा जैसी सुंदर रानियां, पत्नियां,
उन सबको छोड़ करके जा रहा है और मैं इस नठनी में मोहित हो रहा हूं। विकल्प छूट गया और वह भी जम्बू स्वामी के साथ दीक्षा लेने के लिए। अरे भैया अद्भुत बात है। इन सब चीजों को जानने, समझने, पहचानने की जरूरत है। ऐसे नहीं चित्रण किया है आचार्य भगवंतों ने ये सारी बातों का। इनका आशय और भाव हमको ग्रहण करना चाहिए। अर्थात ये जो चित्रण अभी आया है, उस चित्रण में मोह की स्थिति और मोह टूटने पर स्थिति दोनों बात आ गई साहब। यानी दर्शन मोह उसको पता ही नहीं है, तो अपनी राज संपदा के होते हुए भी वह दरिद्री का जीवन जीता है। एक को पता है तो भी वह किंचित विषयों की आसक्ति ना तोड़ पाने के कारण अपनी स्वरूप संपदा के निरंतर भोग से वंचित हो रहा है। ख्याल में आ गया? हाँ? ये निकालना है, ये सोचना है, देखना है। यहाँ पर आचार्य ने तो दिखा दिया, अब तुम देख लो भाई साहब। हाँ, जितना ग्रहण कर सकते हो करो भाई। अपनी स्वरूप संपदा को देखो, अपनी स्वरूप संपदा को जानो, अपनी स्वरूप संपदा को पहचानो और अपनी स्वरूप संपदा को भोगो। ख्याल में आया? निरंतराय भोगो, निर्बाध भोगो, अक्षय भोगो। ख्याल में आया? अक्षय भोगो, असीम भोगो, कोई रोक नहीं है। जितना भोग सकते हो उतना भोगो। तेरे पास अनंत स्वरूप संपदा है। क्या बोला भैया? क्या कहते हैं कि तेरे पास अनंत स्वरूप संपदा है और उस अनंत स्वरूप संपदा को भोगने की अनंत सामर्थ्य भी तेरे भीतर है। क्या बोला है? और जैसे यहां मोही जीव को ऐसा लगता है ऐसा कि जी चाहता है समय रुक जाए, जी चाहता है ये भोग बना रहे, जी चाहता है ये सुख आनंद बना रहे। वहां नहीं बना रह सकता। क्यों? काल की मर्यादा है, नहीं बना रह सकता। संयोग के साथ वियोग है, वहां द्वैत है, वहां दो है। ख्याल में? वह स्वाभाविक भाव नहीं है, वह नैमित्तिक भाव है जिसका तू भोग कर रहा है। भ्रम से उसे अपना स्वभाव समझ रहा है वो नैमित्तिक भाव और मान रहा है स्वभाव। क्या बोल? निमित्त के हटते ही वो गायब हो जाएगा। लेकिन यदि अपनी स्वरूप संपदा को भोगेगा तो जिसे भोग रहा है वो भी तू है, जो भोग रहा है वो भी तू है, वह भोग वह भी तू है। इसलिए तू अनंत है तो वहां तेरा भोग भी अनंत है। एकमात्र वही ऐसी स्थिति वाला है कि जहां कोई परिस्थिति बाधक नहीं है, कोई कर्म का उसे बाधक नहीं। तो अनंत काल तक अपनी अनंत स्वरूप संपदा को
अनंत सामर्थ्य के साथ अनंत आनंद रूप भोग सकता है। ये दर्शाने के लिए इस आत्मा का यह परमार्थ स्वरूप दर्शाते हैं। हाँ, क्या बात, अद्भुत बात। ऐसे नहीं हो रही ये मेहनत। ख्याल में आएगा। अरे भाई, लोक का एक मूर्ख व्यक्ति भी मूर्खता की चेष्टाएं अकारण नहीं करता, वह भी अपनी बुद्धि से कुछ ना कुछ सोच के करता है। तो इतने समझदार विज्ञ पुरुष क्या बोल रहा, मूर्खता से 6 खंड छोड़ के नहीं जा रहे हैं। मूर्खता के कारण जिसके भीतर में एकत्व था, ममत्व था, कर्तृत्व था, भोक्तत्व था, स्वामित्व था, कब से? अनंत काल से। वह अनंत काल का एकत्व, अनंत काल का स्वामित्व, अनंत काल का ममत्व, अनंत काल का भोक्तत्व, अनंत काल की सुबुद्धि क्षण में टूट गई, अकारण नहीं। अकारण नहीं, ऐसे नहीं हो गई वो। मूर्खता से नहीं। हाँ, जैसे वह पागल व्यक्ति कभी हंसता है, कभी रोता है। समझ गए? यद्यपि उसकी भी चेष्टाएं भी अकारण नहीं है, रोग के कारण है, लेकिन इसकी भी यह चेष्टा अकारण नहीं है। मोह मिट गया, भ्रम टूट गया। क्या तो विचार करो भाई, विचार करने लायक है। बहुत शांत चित्त से इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए तो सर्व आत्मिक ज्ञान के, सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस। क्या बोला? वह रस, यह पौद्गलिक रस नहीं, वह रस, वह तो कोई अनुभव गम्य रस है, शांत रस। अपनी प्रभुता विभुता निराला है, अनुपम है, इंद्रिय सुख की जाति से अलग जाति का, तो अद्भुत है। जैसे जिसने क्या करे, जीवन में ढाबे की रोटी खाई हो, उसे माँ के हाथ का ममतामय भोजन करने के लिए मिले तो भोजन करके कहता है जीवन में आज लगा है कि भोजन हुआ है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में आज लगा है कि भजन हुआ है। कभी कभी है यह उपदेश और वचन सुन के ऐसा लगता है कि ऐसा कभी सुनने में आया नहीं, तो क्या बात, अपूर्व लगता है जो पूर्व में नहीं हुआ। समझ में? ऐसे ही यहाँ भी अनुभूति होती है, अपूर्व अपूर्व अपूर्व। हाँ, क्या करें? हाँ, हाँ। अनादिकाल से मोह नामक कर्म है, उसका उदय है। वो उदय ये जीव को बलात् ये नहीं कहता कि तू भ्रमित रहे, यदि उसके कारण भ्रमित रहे उसका अभाव नहीं हो पाएगा। क्या बोला? इसके बीच में कर्ता कर्म का संबंध नहीं है, निमित्त कारण है।
ये जीव की अपनी ही उपादानगत योग्यता, पर्यायगत योग्यता ऐसी है कि जिसके कारण से यह भ्रमित बना हुआ है। जब थोड़ा सा मोह मंद हो, उस वक्त में यदि यह जीव तत्व अभ्यास में उपयोग को लगाए तो उधर कर्म के भी उपशमादि होते हैं। इधर इसके स्वरूप की सन्मुखता होती है, भाव वासना बढ़ती है, इसको अपने स्वरूप का ग्रहण होता है, उधर निमित्त रूप उसका भी उपशम हो जाता है। देखिए, यहां शिष्य कहता है कि यदि यह अनध्यवसादी भाव जीव नहीं है, ये अनध्यवसादी भाव क्या है? जहां जीव है वहीं अनध्यवसाय है। ख्याल में आएगा क्या कहा? जहां आत्मा है ना वहीं अनध्यवसाय है, लेकिन अनध्यवसाय आत्मा नहीं है। वे अनध्यवसाय भाव आत्मा का परमार्थ स्वभाव नहीं है। आई समझ में? लेकिन जो इस स्वरूप संपदा को प्राप्त नहीं है, जिनका ज्ञान मिथ्या है, अधूरा है, अपूर्ण है, तो ज्ञान ही जब मिथ्या है, अधूरा है, तो फिर श्रद्धान भी सम्यक कैसे होगा? तो ऐसे लोग विचारक जगत में कोई किसी अनध्यवसाय को पकड़ के कहता है ये जीव है, कोई किसी अनध्यवसाय को पकड़ के कहता है यह जीव है। समझ आ गई बात? लेकिन ये तो सर्वज्ञ परमात्मा, यह उनका उपकार, यह उनकी विलक्षण दिव्यता कि उन्होंने कहा कि अनध्यवसाय भाव जीव नहीं है, यह जीव का परमार्थ स्वरूप नहीं है। तो उसका परमार्थ स्वरूप क्या है प्रभु? चेतना गुण, जो अरस है, अरूप है, अगंध है, अस्पर्श है, अव्यक्त है, अनिर्दिष्ट है, ख्याल में है, अलिंग गहनम, लिंग से ग्रहण नहीं होता है। क्या कहते हैं यहां पर? जान अलिंग गहनम जीव मणिदिट्ठ संतानम। अनिर्दिष्ट संस्थान है, अशब्द है। मतलब कि तुम जहां जहां भी अपने होने को देखते हो, जिस जिस रूप में अपने होने को देखते हो, अर्थात जहां जहां भी यह तुम्हारा होना परिणम रहा है, ख्याल में आया कि नहीं आया, लगा हुआ है, चेतना जहां लगी हुई है, तुम वहीं से अपने को देखते हो। लेकिन इन सब में व्याप्त जो चैतन्य है, उस चैतन्य भाव को नहीं पहचान पाते। क्या बात! ओ प्रभु! अरे राजन, क्या कहे, तुम जिस पुत्र के लिए तड़प रहे हो, वह पुत्र तो अनेकों बार तेरे घर आया, मेरे घर आया कि हाँ तेरे घर आया, पर तू उसे पहचान नहीं पाया। क्या समझ आया? कभी कभी पुजारी बन के आया, कभी भिखारी बन के आया, कभी साधु बन के आया, कभी व्यापारी बन के आया, मेरे घर आया कि हाँ तेरे घर आया। ध्यान कर, एक ऐसा आया था कि नहीं आया था?
आया तो था, मैंने तो उसको भिक्षा दे दी। अरे वो तेरा पुत्र था, मेरा पुत्र था, पर मैंने तो उसे भिखारी देखा, साधु देखा, पुजारी देखा, व्यापारी देखा। क्या बोला? वह तो उसने स्वांग धारण कर रखा था। समझ में आया कि नहीं आया? निगाह चाहिए। जब राजा रानी उपवन में सरोवर के किनारे उन दो मुनीश्वरों को आहार दे रहे हैं, तो उनकी दृष्टि विशेष पर है, मुद्रा पर है, तो वह नहीं पहचान पाए कि ये हमारे ही पुत्र है, लेकिन दासी पहचान लेती है कि ये हमारे ही पुत्र है। ऐसे राजा की दृष्टि वेश पर रही, स्वांग पर रही, साधु देख के भिक्षा दे दी, पुजारी देख के दक्षिणा दे दी, भिखारी देख करके दान दे दिया, क्या व्यापारी देख करके माल खरीद लिया, लेकिन पुत्र को नहीं पहचान पाया। इसे अनादि काल से ये आत्मा ये कर्मोपाधि रूप स्वांग को ही देख करके अपने को उसी रूप मानती है, अनुभव करती है, लेकिन अपने परमार्थ स्वरूप को जो हर स्वांग में विद्यमान है, ख्याल में उसे नहीं पहचान पाया। क्या कहा? अब उसे पहचानने का वक्त आ गया है, उसकी पहचान कराने वाले हमको मिल गए, पहचान करा रहे हैं। अगर अब भी पहचान नहीं हो पाए तो कब होगी भाई? देखो 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 देखो, महसूस करो और निर्णय करो। बिना देखे महसूस नहीं होगा, बिना महसूस के किया हुआ निर्णय टिकने वाला नहीं होगा, वह सम्यक नहीं होगा। इसलिए जल्द नहीं, वस्तु तुम्हारे सामने है, ये वस्तु तुम्हारे सामने है, ये पुत्र तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, उसको बाह्य ये वेश से मत देख, पुत्र के किसी विशिष्ट लक्षण से। समझ आ गया? बोले ऐसा कैसे हो सकता है? समझ आया कि देखिए कैमरा लगा है ना, सीसीटीवी कैमरा लगा है ना, हाँ, इसकी फिल्म निकाल, चलाई फिल्म पर्दे पर, देख, उसको कोई विशिष्ट लक्षण दिखाया, अब उस पर निगाह गई, फिर दूसरे स्वांग में भी वही विशिष्ट लक्षण दिखाया, वहां भी विद्यमान, फिर तीसरे स्वांग में भी वही विशिष्ट लक्षण दिखाया, उसका माथा चकराया कि एक ही लक्षण वाला, एक ही रूप वाला, एक ही विशेषता वाला ये तीन आदमी कैसे हो सकते हैं? इसकी बात में दम तो है क्या? दम तो है? हाँ हाँ। तब उसने और आंखें गड़ाई, वहां आंखें गड़ाई तो उसकी आंखों में जो स्वांग बस रहा था वो हटा, स्वांग हटा, स्वरूप आया, धीरे धीरे उसको हर स्वांग में अपने पुत्र की छवि दी। बस जिस काल स्वांग गायब हो गया, पुत्र उर्द हो गया, अरे ये तो मेरा ही बेटा, क्या कहा, अरे यह तो मैं ही हूं। बस ये निर्णय है। यद्यपि जिस काल में निर्णय हुआ है वहां स्वांग रहित नहीं था, स्वांग सहित था, लेकिन स्वांग हट गया, ज्ञान में निर्णय हो गया, श्रद्धा हो गई। ख्याल में आया क्या? आत्मा शुद्ध ही है, प्रतीति हो गई। यह अशुद्धता आत्मा का स्वभाव नहीं है, नहीं है तो अब ये टिकेगा नहीं।
ऐसी प्रतीति होते ही मिथ्यात्व जन्य अशुद्धता मिट गई और अपने स्वरूप की श्रद्धा और बल पर उसी समय अनंतानुबंधी जन्य राग द्वेष चले गए, उतनी अशुद्धता मिट गई। जितनी अशुद्धता मिटी उतना सुख आ गया, उतनी पावर आ गई, और उसी सुख और पावर के बल पर और सन्मुखता एकाग्रता बढ़ती है। जितनी जितनी स्वरूप सन्मुखता एकाग्रता साधना लीनता भीतर बढ़ती है, राग आदि मोह आदि छटते जाते हैं, उतनी उतनी अशुद्धता का अभाव और शुद्धता प्रकट है। और एक अवस्था ऐसी आती है संपूर्ण अशुद्धता छट जाती है और एक शुद्ध चैतन्य द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित आत्मा व्यक्त हो जाता है, जिसका नाम सिद्ध परमात्मा है। ख्याल में आया कि बस इतना मोक्ष मार्ग है। बोलो, हवा नहीं है, भोजन नहीं है, क्या बोला मैंने? एक लाइन पढ़ी थी कहीं, स्लोगन था बहुत सुंदर, शिक्षा बोझ नहीं यदि हो तकनीक सही। क्या मुझे बड़ी अच्छी लगी बात। देखो बात तो सही है, ये बोझ बनता है, लगता है। क्या कहा, बोझ थोड़ा ही है शिक्षा। शिक्षा तो आनंद है, विद्या में तो आनंद है, सुख है। लेकिन ध्यान देना, सा विद्या या विमुक्त है। आज विद्या की परिभाषा पलट गई। क्या बोला? आज विद्या की परिभाषा पलट गई। विद्या वह है जो अर्थ प्रदान करे, जीवन दे। विद्या गायब हो गई, वो तो अध्यात्म विद्या है, वह तो तत्व विद्या है, ये तो सम्यक ज्ञान की विद्या है। इसकी साधना बड़े बड़े कॉलेजों में बड़े बड़े लाखों रुपए देके नहीं होती है। इसकी साधना तो ज्ञानी गुरुओं की शरण में आकर के, और वहां बड़े बड़े पैसे देके नहीं, निष्ठा विनय समर्पण, ये कीमत, ये फीस चुकाई जाती है। श्रद्धा विनय, समझ में आया? क्या बोला भैया? हो ये विद्या ही विद्या है। और देखो ना, कमाल की बात, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, एक बात बताइए आप, जितने भी वो अर्थोपार्जन वाली विद्या की किताबें, एग्जाम खत्म होते ही रिजल्ट आती है, एक तरफ पटक देती है। कुछ काम आती है नहीं आती है, जो जीवन भर कदम कदम पर काम आएगी, आकुलता से बचाएगी, विषय कषाय से बचाएगी, जीवन में धैर्य संयम लाएगी, वह विद्या, वह तो जीवन में आई नहीं। क्या कहा? बोलो, यह अध्यात्म विद्या है। इसकी साधना करना है, इसमें बोझ नहीं है, ये तो सारा बोझ उतार देती है। बोलो, कहां बोझ रह गया? जिनको भाव भाषण हो गया, अब उनको याद भी नहीं रहे, पर आ गया भीतर मुझे क्या करना है, मोक्ष मार्ग क्या है, कितना है, विधि क्या है, विधान क्या है, आ गया बस। अब तो करना है, अब तो जीना है, अब तो शांत और शांति का रस
पीना है। क्या कहा? आई बात समझ में? याद करो, जब जब वह संस्कार उदय में आए, रस, वाह, ख्याल करो, अरसम, रटना वाला ख्याल नहीं करना है, जिसे देख करके, जिसकी भाव भाषणा करके तुमने यह निर्णय किया था कि मैं चैतन्य हूं, रस नहीं। ख्याल में है, वो ख्याल में लो, तत्काल तत्काल छूट जाएगा। क्या कहा? हाँ, तत्काल छूट जाएगा। ओ, लुभाव में आकर के किसी ने किसी को दिया, लो ये हीरा रख लो, लिया, स्थूल दृष्टि से देखा, चमकदार तो होता ही है हीरा, रखता, लेकिन पिता ने कहा, हे जरा ध्यान से तो देख। जैसे ही देखा, कौन सी दृष्टि से देखा? कि जिस दृष्टि से देख करके हीरे के हीरत्व की पहचान हुई थी, उस दृष्टि से जैसे ही देखा, तिजोरी में नहीं रखता है, ले जा अपना हीरा। ये है भैया, इसका नाम आराधना है। हाँ, गफलत में रहते हुए जीवन जीना, मोह की उन्मत्तता में रहते हुए जीवन जीना, जैसे सोता हुआ व्यक्ति नींद के नशे में सारी बातें कर लेता है, और जब जागरण होता है तब कहता है, मैंने कब कहा था? समझ आया कि नहीं? ऐसे ही प्रभु विषयासक्त, यह मोह की उन्मत्तता में ये भेद ज्ञान चलना, ऐमिक को खलु शुद्धो चलना, ये कोई चलना नहीं है। जहां चलना होता है वहां अहमिक को रह जाता है, सब छट जाता है, वह चलना है। क्या बोला? हाँ, बोलो क्या कर रहे हो? हाँ, माला भी चल रही है, जाप भी चल रही है, सुनना भी हो रहा है, और एक साथ शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, और भीतर ही भीतर आगे पीछे के विचार भी चल रहे हैं। ये क्या चल रहा है? चलना वो होता है जहां सब रुक जाता है, बस चलना होता है। क्या अहमिक को खलु शुद्धो, चुस्की लेता है वो अहमिक को खलु शुद्धो, अरसम रूपम गंधम, उसे रस याद आते हैं, उसे जीव दिखती है। संभव है क्या ये? क्या है? बुरा ना मानो तो आचार्य कहते हैं व्यर्थ का बकवाद है। कुछ नहीं है ये। क्लेश्यंताम, तुम कितना ही क्लेश करके शरीर को सुखाओ, कितना ही आगम का अभ्यास कर लो, अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिसकी। भैया ये पकड़ना पड़ेगा, इसको पहचानना पड़ेगा, इसको जीवन में उतारना पड़ेगा, तब काम बनेगा भैया। इससे पहले काम नहीं बनेगा भाई। हाँ, समझ में आया? फिर से क्या बोला? यानी यहां पर मोह के बादल छाए हुए हैं, उन्मत्त दशा चल रही है, नशा उतर नहीं रहा है, स्वरूप संपदा नजर नहीं आ रही है, भाषणा नहीं हो रही है, और नींद के नशे में जैसे वह व्यक्ति सोते सोते बातें करता रहता है, और जगने पर कहता मैंने कब बात की थी। ये स्थिति होती हुई है इसकी भी। क्या बोला? हाँ, ऐसी स्थिति होती है। क्या बोला? अरे यदि नशा छटता हो, जागरण होता हो,
तो उसे ख्याल रहता है उसको। क्या बोला? वहां अहमिक को खलु शुद्धो, विकल्प उत्पन्न ही नहीं होते। इधर बहन नजर आ जाए और उधर विकार रह जाए, हाँ बोलो तुझे। क्या कहा? जाति स्मरण ज्ञान होने का मतलब केवल जानकारी नहीं है। जाति स्मरण ज्ञान हुआ, अरे वह स्वर्ग के वैभव मुझे तृप्त नहीं कर पाए, ये क्या करेगा? इसका नाम है जाति स्मरण, इसका नाम है तत्व विचार, इसका नाम है भेद ज्ञान। जहां हरसम रह जाए और देह छूट जाए, क्या बोला, छट जाए सारा मोह, निर्विकारता रह जाए। अब बोलो, ये वेद ज्ञान सार्थक है कि नहीं? ऐसे होता है वेद ज्ञान। ये वेद ज्ञान का फल है, ये तत्व विचार का फल है, तत्व निर्णय का फल है। भाई, अकेली बातें कर लेने से, अकेला सुन लेने से, अकेला पढ़ लेने से, अकेली विचारणा कर लेने से काम नहीं चलेगा। उसमें यथार्थता है ना। इसलिए अब जो यहाँ पर अपन अभी तक जो टीका के माध्यम से जितना विषय आया है उसको थोड़ा सा संक्षेप समराइज कर लेते हैं, ठीक है? क्या मतलब हुआ इसका, ध्यान देना। बात ये है ही ना, भाषण होना चाहिए ना, लगना चाहिए ना। ऐसी सरसरी निगाह से नहीं देखना, चमकदार है, हीरा है ना, हीरे के लक्षण से देखना, उसका नाम देखना है। मैं आपसे पूछता हूं, जब आपको ये बात पता चल जाती है कि बाजार में 2000 का नोट नकली आ गया, 500 का नोट नकली आ गया, तो आपकी निगाह 500 का नोट तो देखती है, लेकिन उस पॉइंट पर विशेष पैनी निगाह होती है जो नकली और असली के बीच अंतर बताए। यदि तुमने वहां निगाह डाले बिना बस 500 का है रख लिए, तो बोलो कितनी संभावना है कि नकली नोट आ जाएंगे, है कि नहीं है? आप कह सकते हो कि नहीं है संभावना? ऐसे ही अजागृत उपयोग में जीव का जितना वर्तन हो रहा है सब मोह युक्त हो रहा है। क्या ये सुनने और पढ़ने के काल में भी, सुनने और पढ़ने के काल में भी मोह नहीं छटेगा। क्यों? वो पैनी निगाह चाहिए। क्या कहा? वो अवलोकन चाहिए, उस अवलोकन के पीछे आगम का बल चाहिए, दृष्टि चाहिए, और जिसको स्वानुभव हो चुका है उसे वह स्वानुभव प्रमाण दृष्टि चाहिए। और दृष्टि पूर्वक जितना अवलोकन अभी वर्तमान पर्याय में चलेगा वह कार्यकारी होगा, उससे मोह गलेगा, नहीं तो नहीं गलेगा। क्या समझ? पढ़ना हो जाएगा, उपयोग पलटेगा, अशुभ से शुभ हो जाए, कषाय की बंधता हो जाएगी, लेकिन जो फल चाहिए वो नहीं आएगा। क्या जी भैया, बात समझना। दो चीजें न्यारी न्यारी हैं, दो चीजें न्यारी न्यारी हैं। क्या वे दो चीज क्या है? जैसे उदाहरण के लिए, मैं किसी ऐसी स्थान पर पहुंचा कि जहां पर परिवार में कोई वियोग हो गया, ठीक है, वियोग, बच्चे रो रहे हैं, हमारे पिताजी छोड़ के चले, पत्नी रो रही है, मेरा पति के बिना मैं जीवन कैसे जीऊंगा। ओके, सब लोग इसी उधेड़-बुन में लगे हैं कि इनका दिमाग यहां से हटाओ, अन्यत्र लगाओ। लेकिन
मैं ये सोचता हूं कि ये लोग जब तक हैं तब तक ये लोग अपनी बातों में लगा के इनको शांत रख लेंगे। हो सकता है इनके जाने के बाद भी ये अपने जीवन से समझौता करके शांत रह लेंगे, लेकिन भीतर से पीड़ा तो नहीं जाएगी। क्या उपाय क्या है कि इन्हें यथार्थ का बोध कराना चाहिए। लेकिन अभी जो ये इतने पीड़ित हो रहे हैं, उधर से तो उपयोग डाइवर्ट करो ना। अरे प्रभु, जब यथार्थ का बोध कराया जाएगा तो डाइवर्ट तो होगा ही। क्या कहा? लेकिन केवल डाइवर्ट नहीं होगा, यथार्थ का बोध और स्वीकारता होने से वह भीतर से पीड़ा निकल जाए कि जाने वाला मेरा नहीं था, वो भी अकेला था और मैं भी अकेला। अंतर समझ में आया। क्या कहा? ये फर्क है। श्री गुरु कहते हैं, क्या कहा, उपयोग तो बहुत बार पलट चुका है, अशुभ से शुभ वापस फिर अशुभ, पाप से पुण्य, प्रतिकूलता से अनुकूलता, स्वर्ग नरक से स्वर्ग पहुंच गया। यूं परिवर्तन पूरे करे, लेकिन इसकी श्रद्धा नहीं पलटी, इसका अभिप्राय नहीं पलटा, इसे यथार्थ का बोध नहीं हुआ, उसे उसका विश्वास नहीं आया। एक बार यदि वहां मेहनत हो जाए, मेहनत करनी ही है तो वहां मेहनत हो जाए। समझ आ गया कि एक मेहनत टेम्परेरी होती है, एक मेहनत परमानेंट होती है। क्या बोला? थोड़ा धैर्य रख के यदि एक बार मेहनत कर ली जाए तो बार बार की मेहनत खत्म हो जाती है। समझ आया कि नहीं आया? मैं तो तमाम लोगों से कहता हूं कि जब बच्चा लेटर फॉर्मेशन सीखता है तब तुम पूरी ताकत लगा दो, पूरी ताकत लगा दो। उसका लेटर फॉर्मेशन, वे ऑफ फॉर्मेशन राइट होना चाहिए। केवल वो सुंदर लिख के ला दे, उस पर रीझो मत। यह भी देखो कि उसने बनाया कैसे। समझ आया? वहां तुम्हें निगाह डालना है। यदि एक बार उसने सही दिशा में लिखना सीख लिया, सुंदर तो हो जाएगा, लेकिन उसे उल्टा लिखने की आदत पड़ गई और सुंदर तो लिखा और तुमने वेरी गुड भी दे दिया, तो वो तो उसमें संतुष्ट हो जाएगा। समझ आ गई? एक बार ये भूल रह गई मूल में। और दूसरी बात, राइट फॉर्मेशन भी हो और नीट भी हो। क्या? तो राइट फॉर्मेशन पे भी तुमको पूरा मेहनत करना है एंड नीट राइटिंग पर भी मेहनत करना है। उसका फल क्या होगा? अप टू 12th क्लास आपको करेक्शंस नहीं करना पड़ेगी। उसको ग्रामर की नॉलेज आ जाए, मात्राओं का सही ज्ञान आ जाए, तो आपको अप टू 12th क्लास उसकी कॉपीज में मेहनत नहीं करना पड़ेगी। या तो एक बार मेहनत कर लो और फिर वह भी सुखी और तुम भी सुखी। लेकिन अगर तुमने अब यह मेहनत नहीं की तो अप टू 12th क्लास वह भी दुखी रहेगा और तुम भी दुखी रहोगे। दिस इज द पॉइंट। क्या कहा? एक बार भीतर की विपरीतता निकाल लो।
एक बार राइट फॉर्मेशन माने अपना यथार्थ स्वरूप पहचान लो, विश्वास कर लो, उसकी श्रद्धा हो जाए, ज्ञान हो जाए, फिर ताकत लगा दो। नीट राइटिंग माने तदनुसार ही जीवन चलने लग जाए। कदम कदम पर जहां जरा सा भी अदरवाइज हो, इरेज करो, फिर सही करो। यदि एक बार लग करके पूरी ताकत यहां लगा दी, अनंत काल के लिए सुखी हो जाएगा। अब फैसला हमारे हाथ में है कि हमको अनंत काल राइट एंड इरेज करेक्शन इसमें जीवन बिताना है, कि एक बार ताकत लगा करके राइट फॉर्मेशन एंड नीट फॉर्मेशन पे ताकत लगाना है। एक बार ताकत लग गई, अनंत काल के लिए निराकुल था। यदि एक दफे ताकत नहीं लगी, बार बार आकुल, क्योंकि आज तक बनी रही है। कब से? अनंत काल से। भैया मैं समझता हूं कि अब इससे ज्यादा और क्या कहा जाए। सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। समझ कर लेना चाहिए, फैसला कर लेना चाहिए कि नहीं, यहां तो मुझे मेरा हित भासता है। मुझे ये जो बात कह रहे हैं अरसम रूपम गंधम, ये केवल टीका को समझने के लिए नहीं है। ये मैं इसलिए लगा रहा हूं ताकत, या ताकत इसलिए लगा रहा हूं कि टीका नहीं समझना है, क्योंकि बहुत दिन से भीतर में भाव पड़ा हुआ है। कुछ लोगों ने मेरे से बात भी की है, अरे साहब बहुत अच्छा 49वीं गाथा की टीका, अरे वो तो हमारे बहुत दिन से भाव था उस टीका को समझने का। टीका समझने का भाव था, खुद को समझने का भाव नहीं था। क्या पकड़ो जरा भीतर से। नहीं 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 नहीं, वो टीका के माध्यम से अपने को ही तो समझना था, तो फिर टीका को बीच में क्यों ला रहे हो? हाँ, क्या बोल रहा? कुछ आया ख्याल में? वही बात आ गई ना रात वाली। यदि सच्ची अभिलाषा हो तो इफ एंड बट नहीं लगते। बेटा ये तुमने ठीक नहीं किया, अरे सब गलती हो गई। सीधा एक ही जवाब, फील, महसूस करो एंड रियलाइज, स्वीकार करो। ये इफ एंड बट क्या है? जहां इफ एंड बट आ जाता है, नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही कर रहा, वो ऐसा हो गया, ये क्या है? ये सब बहानेबाजी है, ये झूठ है, ये मक्कारी है। ये ख्याल में हमको एकदम स्वीकार होना चाहिए, हमको एकदम लगना चाहिए। क्या कहा? यदि वास्तव में अपना हित चाहते हैं, यहां पर कोई मक्कारी नहीं है, यहां पर कोई मोह नहीं है, आसक्ति नहीं, ये नहीं चलेगा, होता नहीं है, पाया नहीं जाता है। सीधी बात, हाँ बिल्कुल सही बात है। आई रियलाइज, आई फील, आई एक्सेप्ट कि हाँ वास्तव में टीका के लिए उत्सुकता थी कि 49वीं गाथा में जो 6 बोल आचार्य ने दिए, ये हमको समझ नहीं बैठते। ये बहुत अच्छा है, आज समझ जाएंगे हम। बोल समझने के लिए कहता है, अपने को समझने के लिए दरकार नहीं। क्यों? आई नो, मैं कौन हूं ये तो मुझे पता है। अरे जिसके भीतर ये बेचैनी हो, मैं कौन हूं, उसकी हर गाथा में ये तड़प होती है, शायद यहां मुझे मेरा रूप दिख जाए, शायद यहां मेरा रूप दिख जाए। जिसके भीतर तड़प होती है अपनी वस्तु की, शायद अरे ये बच्चा इसमें आएगा क्या इतना बड़ा, वो तो छोटी छोटी अलमारियों को भी खोल के देख लेता है, डब्बे खोल खोल के देखता है, इतना भूल जाता है कि डब्बे में आएगा क्या बच्चा। शायद यहां मिल जाए, शायद यहां मिल जाए, शायद यहां मिल जाए। उसे तड़प है भीतर। इतनी तड़प जब तक अपने स्वरूप को जानने की नहीं होगी, यदि स्वरूप दिखा भी दिया जाए तो भी बस हाँ ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, बस आ गया ख्याल में। पागल है तू? ऐसा होता है? यदि तुझे तेरा बालक मिल जाएगा तो
उसी से घूम जाता है। क्या स्वरूप निर्णय हो गया, बस स्वरूप निर्णय तो हो गया, ये तो सब बिल्कुल पक्का हो गया। फिर क्या रह गया? पर वो अतीन्द्रिय आनंद नहीं आया। वो जो कहते हैं ना वो निर्विकल्प अनुभूति होती है, वो नहीं हुई। और स्वरूप निर्णय हो गया, कुछ नहीं हुआ तुझे। बालक तो मिल गया, ख्याल में आया कि नहीं आया, पर वो अनुभूति नहीं हुई। क्या समझ आया है? कैसी बातें हैं? वो ये तो ऐसी बात है, अकी वो जैसे वो बहू रानी कहे कि माँ जी मेरी नींद लग गई, ख्याल में आ गया ना, तो मुझे जगा देना। बोले क्यों बेटा? बोले वो पता नहीं डॉक्टर ने कहा है कि कभी भी प्रसव हो सकता है ना, कहीं ऐसा ना हो प्रसव हो जाए और मुझे पता ना चले, जगा देना मुझे। ऐसा होता है क्या कहीं? अरे बेटा तू सबको जगा देगी, ख्याल में आया? ऐसा ना हो कि वो आनंद नहीं आए, तुझे तेरा पुत्र मिल जाए, तुझे तेरी खोई हुई वस्तु मिल जाए, जिसके लिए इतनी तड़प है तुझे, उसे अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए, उसकी एक सूचना मिल जाए, और उसके भीतर विशुद्धि ना आए, सबको गौण ना कर दे। संभव है ऐसा? ख्याल में ये अंतरदशा कोई अलौकिक हो जाती है। वो किसी को नहीं देखता है, जो किसी को नहीं देखता है वह स्वयं को देखता है, और जो स्वयं को देखता है उसके सर्वगुणान शुद्धता प्रकट हुए बिना नहीं रहती, यह उसका फल है। इसलिए भाई बिल्कुल चारों तरफ से रिलैक्स होकर के, सारा भूत भीतर से निकाल करके ये आचार्य की कक्षा में बैठना है, उनके एक एक वचन को हृदंगम करना। मैं नहीं चाहता हूं कि ये इतना कीमती अमृत ऐसे ही डल जाए। क्या कहा कि अमृत डले तो अमरता की अनुभूति हो। और क्या कहें हैं? मैंने कहा ना कि अमृत डले अनुभूति हो, अभी नहीं चाहता कि अमृत डले, ये तो कह गया। अमृत तो बार बार डल रहा है। क्या कहा? अरे जिसके भीतर पर्याय खड़ी हो जाती है, योग्यता खड़ी हो जाती है, जिसकी होनहार काल लगती है। या ये मत लगा देना काल लब्धि होनहार कछु वस्तु नहीं है। मुझे मालूम है सब, जहां जहां जे जे योग थे तहां समझ होते। रात का प्रकरण दूसरा है, ये प्रकरण दूसरा है। समझ आया कि नहीं आया? बादल का विघटन निमित्त बन जाता है, वट का गिरना निमित्त बन जाता है, सफेद बाल निमित्त बन जाता है, और भीतर का पुरुषार्थ ऊपर जाता है। आ गया ना पुरुषार्थ, उसे उस दृष्टि से देखना, ये भी तो पुरुषार्थ है। अनित्यता देखना पुरुषार्थ है क्या नहीं? जगह के नहीं पुरुषार्थ? और नित्यता के सापेक्ष देखा कि नहीं देखा नित्यता को? और अनित्यता को देख करके अपने संयोग अनित्य दिखे कि नहीं दिखे? और फिर उन संयोगी भाव अनित्य दिखे कि नहीं दिखे? नित्य स्वभाव दिखा। अब तो मुझे उसे साधने के लिए वन जंगल जाना है। आई समझ? एक एक बोल कहो तो ये जो उदाहरण लिया था, राइट फॉर्मेशन एंड नीट राइटिंग, बस समझदार के लिए इतने में सारा मोक्ष मार्ग आ गया। एक एक चीज में सब आ जाती है। क्यों? क्योंकि एक एक बात उसी भाव से डूबी हुई है। जैसे उस इमरती का एक एक
कोर, एक एक अंश पाखर में डूबा हुआ है, ऐसे यहाँ एक एक बात, एक एक चीज उस भाव से डूबा हुआ है। ख्याल में आया? बस अरसमरूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणम सत्यम। उद्गल द्रव से अन्न होने के कारण मैं रसगुण का धारक नहीं हूं, स्वयं रसगुण नहीं हूं। द्रव इंद्री के आलंबन से रस नहीं चखता, भाव इंद्री मेरा स्वाभाविक परिणाम नहीं है, क्षयोक्षमी भाव। सर्व को जानने का एक सामान्य संवेदन स्वरूप है मेरा, केवल रस को या गंध को या रूप को या स्पर्श को नहीं। इसलिए मैं न केवल रस हूं, न मैं केवल रूप हूं, न मैं केवल गंध हूं, न मैं केवल शब्द हूं। ये सब लगा लेना ख्याल में। जानता हूं लेकिन ना रस रूप होता हूं, ना रूप रूप होता हूं, ना गंध रूप होता हूं, ना शब्द रूप होता हूं। मैं तो केवल ज्ञान रूप रहता हूं। यदि मैं ज्ञान रूप छोड़ के रस रूप हो जाऊं तो उस गंध को फिर कौन जानेगा? रस जानेगा क्या? मैं तो रस हो गया, लेकिन रस को जानने पर भी मैं रस नहीं हुआ, ज्ञानी रहा, ज्ञानी ही था। ये तो ब्रह्म से लगा था, मानो मैं रस हो गया, मैं मीठा हो गया। अरे मैं मीठा नहीं हुआ, मीठा तो मिठास है, मेरे में तो उस मिठास का ज्ञान हो रहा है, ये लगता नहीं है। क्यों? तन्मय हो गया उसमें। ये उन्मत्तता टूटना चाहिए, मूर्छा टूटना चाहिए, ये भेद नजर आना चाहिए। जब ये भेद नजर आता है अभेद हो जाता है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी।